आगे सीधा सबसे पहले ही बतावा कि अपना ये सो सखी कहाँ करने वाली कहाँ जाए वाली है से कह के सुनावा। भक्ति में अब बाबा जाके सेवा एक समय की बात है, सुनो भाई हम कह के सुनाते हैं। एक समय की बात है, हम छोड़ सखी इंद्र कैलाश को रहने वाली थी। एक मुनि महात्मा बहुत बड़े 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 दाढ़ी बड़ी बड़ी मोच और अपने ध्यान में बैठे थे। हम चारों छोड़ सखी सैर करने निकली तो हम छोड़ सखी की नजर आ गई उस बब्बे को बाबा को दाढ़ी को देख कर हम छोड़ सखी के हंसी आ गई। बाबा ने बोला परिलाल क्यों तुम हंसते हो, क्यों हंसी उड़ाते हो, एक कहकर सुनो क्यों हंसते हो। हम लोग बाबा को रीस देख करके छोड़ सखी शर्मिंदा में आ गई। बाबा ने बोला जैसे तुम हमको देख करके हंसी उड़ाते हो हंसते हो उसी तरह हम तुम लोगों को शराब देते हैं। इस इंद्र कैलाश को छोड़ करके मर्द भवन में जा करके दर मदर के ठुकरे खाओगे। इसी के कारण से बाबा को शराब फल पाके हम सब छोड़ सकी इस मर्द भवन में आके दर मदर के ठुकरे खाते हैं। भाई अगर कोई उपाय है आप छोड़ो सखी में तो कह के सुनाइए क्या करने से हम लोग उधार हो जाएंगे वो कह के सुनाइए। बहन ये चली जगह एक भोला के मंदिर बहन वो भोला के मंदिर जाके धूप पार्टी करेंगे बहन। ठीक कहते हैं बहन, बहुत आप सोच कर समझ कर कि भोला बाबा लग जाने से हम सब सखी के फल मिलेंगे यही ना। अगर भोला बाबा लग जाने से हम सब सखी के फल मिलेंगे तो बहन बात क्या चीज की भीड़ है, जल्दी चलिए चले
चला कि बाबा के मंदिर में पहुंच नहीं गया। आगे ना जल्दी जल्दी ना खा के लेबे कतई अबे भगले ये रास्ता गई दीदी से
जब मैं उस गुजरात में फैल दिया तो जितने वृक्ष सभी हरा भरा हो गया। और वहां का राजा उग्रसेन ने मुझे जाकर प्रणाम किया और वे कहा बाबा और मुझको स्थान में चलो, मुझे घर पर चलो। वे अपने घर पर लाकर मुझे बहुत स्वागत किया और अपने हाथ से मुझे पंडाल दिया और खान पर उसको भाव देकर मैं बहुत खुश हो गया। माने उस पर मैं प्रसन्न हो गया। बोला कि देखो राजन, मानो मुझसे क्या मांगना है, जल से मांग लो। कहा कि बाबा मुझे कोई चीज का कमती नहीं है, हाथी घोड़ा सोना चांदी कोई चीज का कीमती नहीं है, परंतु एक कमती है। बोला क्या? कहता है बाबा शर्त करो तो मैं मांगूंगा। और बोला क्या शर्त? कहा जब नहीं शर्त करेगा तब नहीं मांग सकता हूं। बोला बोलो। मैं शर्त कर कहता हूं जो मांगेगा मैं वचन देता हूं मैं पूर्ति करूंगा। बोला बाबा मुझे एक पुत्र और एक पुत्री भी नहीं है। बोला कि मुझे तो गुस्सा चंडाल, अगर तुझको ये कहना था तो पहले कहता मुझे पुत्र पुत्री नहीं है। मैं तो आज मैं निपुणता के हाथ से में भोजन पाया और क्या करो, तूने मुझे नष्ट कर दिया। जो मनुष्य निपुत्र के हाथ से भोजन करता है उसका घोर पाप, इसीलिए मुझे पाप चढ़ा दिया। वे बोलता है बाबा मैं क्या करूं, मैं बहुत अभागल है, इसीलिए मुझ पर दया करो और क्षमा करो। संत दयालु होता है, मुझे दया उनसे। बोला होगा अवश्य होगा, वचन दिया है उसे मैं पूर्ति करूंगा, परंतु तुझे भी शर्त करना पड़ेगा। क्या शर्त बाबा? मुझसे क्या शर्त करेगा? कहा मैं जैसे शर्त किया है वैसे तुमको शर्त करना पड़ेगा। बोला मैं शर्त करता हूं, क्या करना पड़ेगा? मैं बोला जो पहला संतान होगा, दो संतान होगा, एक पुत्र होगा और एक पुत्री होगा। सबसे पहला संतान तुझे मुझ पर दान करना पड़ेगा। बोला बाबा होगा, जब मुझे संतान होगा तो क्यों नहीं मैं दान करूंगा। बोला ठीक है, कब दान करूंगा? तो जिस दिन छठिहार होगा उस दिन मैं दान करूं। बोला ठीक है। वे बेचारे उसको पुत्र हुआ और पुत्री भी हुआ, वे भूल गए। मैंने सोचा सोचते सोचते आज करूं कल करूं, ये ब्याह में करूं, ब्याह भी कर लिया, वे भूल गए सारे। मैं सोचा ये बहुत अनर्थ होता है, मुझे ये ठग लिया राजन। मैं अब क्या करूं? तो मैं अपने जाल में फंसाकर धुनी रमाकर एक से एक हिरन हिरनी और एक मिर्गा मैंने पालन किया। उसी रास्ते से जंगल में जाकर गोपी चंद गुजरा, मैं उस जाल में फंसाकर और उसके वहां कुटिया में रख दिया और मैं चेला बना लिया। उस दिन से मैंने